दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक यहाँ पर चल रहा है। तो ये दोनों के लिए नोटिस है। लगभग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है 3 नया नोटिस आया है, ठीक है। 3 नया नोटिस आया जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला नोटिस ये बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर बोला गया है कि आपके एग्ज़ाम में जो है जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग तरीका से यहाँ पर हो रहा है। बहुत बच्चों का स्कोर कार्ड देखने के बाद ये पता चला पिछले साल का कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम है कि हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है। फिर देखा जाएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किए। तो इन दो चीज़ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। जब मैंने बोला जो आप एग्जाम दे चुके हैं जो बच्चे और जो एग्जाम देने वाले हैं, दोनों के लिए नोटिस है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और आपका एग्जाम अगर इजी शिफ्ट में पड़ता है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम अगर इजी शिफ्ट में पड़ता है तो लगभग 10 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, मतलब 80 मार्क्स पर आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में पड़ता है कि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आया है, तो लगभग आपको जो है 12 से 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा। 15 ही मान के चलिए, तो यहाँ पर आपका लगभग जो है आप 85 मार्क्स पर पहुँच जाएंगे, ठीक। अब दूसरा सिनेरियो, इसमें आपने 100 में से 70 बनाया था, 70 क्वेश्चन सही हो गया था, तब जाके आपको इतना ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्यूरेसी को भी देखा। दूसरा में अगर चले यहाँ पर, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में से आप पूरा 100 बना देते हैं, ठीक है। और उसमें से मान के चलिए 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 80 मार्क्स मिलना चाहिए, और 80 में नेगेटिव पहले कटेगा, ठीक है। तो 80 में जो नेगेटिव है, नेगेटिव आपका कितना रहता है, 1/3 रहता है। तो लगभग यहाँ पर जो है आप मान के चलिए 6 नंबर आपका नेगेटिव में कट जाएगा। तो 6 नंबर अगर नेगेटिव में कट जाएगा तो 80 में से आपका 6 चला गया, तो यहाँ पर बचा 74। कितना? 74 मार्क्स। अब इस 74 मार्क्स में जो है आपको 2 या 3 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 20 गलत किया है। जनरल साइंस का स्पेशल एडिशन का बुक है, जनरल साइंस का, जो काजल सिहाग मैम द्वारा लिखा गया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, ठीक है, सामान्य विज्ञान का। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये जो है कंप्लीट बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। इसमें जो है आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 10, ठीक है, क्लास 6 to 10 के लिए यहाँ पर जो है पूरी सिंप्लीफाइड बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स के थ्रू समझाई गई है, जिससे कॉन्सेप्ट्स इनसे क्लियर हो जाते हैं। बुक्स में एग्जाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बॉक्सेस में हाईलाइट किए गए हैं, जिससे रिवीजन इजी और फोकस्ड हो। साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और 3 मॉक पेपर्स आपको रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस देते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को इजी, एक्यूरेट और स्कोरिंग बनाएं। इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक में आप देख सकते हैं कि पूरा जनरल साइंस का सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, जो कि काजल सिहाग मैम द्वारा है। रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो दूसरा नोटिस यहाँ पर आया है कि आपने जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो सभी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। किसी के लिए B1 है, किसी के लिए A2 है, किसी के लिए A3 है और किसी के लिए C1 है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 4 तरह का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रखा गया है। तो आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा होगा रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, किसी भी जोन में आपने मान लीजिए कि कोलकाता जोन से भरा, गुवाहाटी जोन से भरा, मुंबई जोन से भरा, आपने जिस भी जोन से भरा होगा, तो आपने कम से कम 4 से 5 पोस्ट तो प्रेफरेंस में दिए होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, जैसे ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम के बाद एक कटअप जाएगा और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। मान लीजिए कि आप 4 पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, असिस्टेंट TRD, ठीक है। सबका अलग अलग कटअप जाता है, भले आपको एक कटअप दिखाता है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन SNT, ठीक है, पॉइंट्समैन B, और यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब इसका कटअप जो है मान के चलिए 80 गया है, ठीक है, इसका यहाँ 78 गया है। आपका पॉइंट्समैन B का जो है यहाँ पर 70 गया है, और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का 65 गया है। और आप जो मार्क्स लेके आए हैं 82 मार्क्स, कितना? आप 82 मार्क्स लेके आए, तो आप सबके लिए क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप किसी के एक के मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, मान लीजिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, इसका भी कर जाते हैं, इसका भी कर जाते हैं, इसका आप नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, तो आपको इसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो किस पोस्ट के लिए सबसे कम कटअप जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये जो 7 नंबर का पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ठीक है, इसके लिए आपको सबसे कम कटअप देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी जोन से, ठीक है, किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर इसको आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दिया होगा, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपने इसको पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है या नहीं दिया है।
अब ये बात सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए, कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपका जनरल साइंस है, ठीक है, अभी जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको पता है 25 अगस्त तक एग्ज़ाम चलेगा, तो जो जनरल साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी भी जोन का कट ऑफ जानना है, जैसे मैं धीरे धीरे करके हर एक जोन का क्या कट ऑफ जा सकता है इसका वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको अगर कट ऑफ जानना है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।